Assalamualaikum. Section 44 of Part 7 of Chapter 3 of Income Tax Ordinance 2001 that deals to exemption under international agreement. यहाँ पे इस सेक्शन में कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान यानी फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पे बात फेडरल गवर्नमेंट की आएगी। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के से ये बात याद रखें कि कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुई है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। यहाँ पे जो जिक्र हुई है तो फेडरल गवर्नमेंट में इंटर इनटू ट्रीटी टू विद फॉरेन गवर्नमेंट, जो टैक्स एग्जेम्पशन ट्रीटी के साथ इंटर होते हैं तो वो फेडरल गवर्नमेंट, ना कि कोई और गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वगैरह नहीं ट्रीटी कर सकता। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखें। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये फॉरेन गवर्नमेंट के साथ अगर कोई ट्रीटी वगैरह साइन करे टैक्स एग्जेम्पशन के साथ, तो उस हवाले से उस फॉरेन जो है ना इनकम की, जो पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस पर टैक्स एग्जेम्पशन हासिल होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस है। अभी कंडीशंस कौन कौन से हैं यहाँ पे फिर कहते हैं। देखिए, मैं इसको हाईलाइट करूँ कि एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो कोई इंडिविजुअल की बात की जा रही है, कोई कंपनी वगैरह की बात नहीं, क्योंकि आगे जाके हम पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी वगैरह आती है। तो यहाँ पे जो है ना बात की जा रही है इंडिविजुअल की, कि जो कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, यानी नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की आगे बात आती है, मैं बताता हूँ। नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे सिर्फ सिटीजन की बात की जा रही है, अभी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की नहीं। अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है और ये यहाँ पे अंडर अ ट्रीटी, कोई ट्रीटी के अंडर वो कोई सैलरी लेता है, द ट्रीटी बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसी सैलरी जो है ना वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। फिर ये कहता है कि द इंडिविजुअल इज आइदर नॉट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट इंडिविजुअल सोलली बाय द रीजन ऑफ परफॉर्मेंस। अभी रेजिडेंट इंडिविजुअल और नॉन रेजिडेंट कौन कौन से है, ये आगे जाके हम सेक्शन 80 में पढ़ेंगे। आप उस सेक्शन को फिर सेक्शन 80 को फिर फॉलो करें, सेक्शन 80, 80, 1, 2, 3 उसको फॉलो करें, आपको समझ आ जाएगी कि रेजिडेंट और सिटीजन में क्या फ़र्क है। एक बंदा कब सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बन सकता है और एक बंदा कब रेजिडेंट ऑफ यानी पाकिस्तानी रेजिडेंट बन सकता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर कोई बंदा रेजिडेंट है, यहाँ पे लिखा है एन इंडिविजुअल इज आइदर नॉट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, अगर कोई बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं है या इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल है, लेकिन किस किस वजह से रेजिडेंट इंडिविजुअल है, सोलिली बाय रीजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस फॉर एन एड एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह फेडरल गवर्नमेंट का किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हुआ है और एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, वो बंदा जो रेजिडेंट हो, सिटीजन नहीं है लेकिन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो वो अगर यहाँ पे कोई सैलरी वगैरह उस प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं, ऐसा नहीं कि फिर वो पाकिस्तान में रहे और यहाँ से वो सैलरी कमाए और वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो, नहीं। वो उस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तानी अगर रेजिडेंट भी बन जाए या ना रेजिडेंट ना भी बन जाए, उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट होगी। फिर नीचे कहता है कि इफ द एड एग्रीमेंट इज विद अ फॉरेन कंट्री द इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई एड एग्रीमेंट है, यानी किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, जिस तरह कि हम सी पैक ले लें, सी पैक पे काम अभी फॉर एग्जांपल स्टार्ट है, और सी पैक एक प्रोजेक्ट है जिसका एक फिनिश टाइम भी है और जिसका एक स्टार्ट टाइम भी है, एक टाइम लिमिट है। और उस पे अगर कोई फॉरेन सिटीजन यानी चाइनीज़ या कोई और जहाँ पे किसी और कंट्री से अगर कोई एग्रीमेंट है, तो सी पैक में फॉर एग्जांपल हम चाइना की बात करते हैं, चाइना सिटीजन है, वो पाकिस्तान में सी पैक में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि उनको फाइनेंस भी वही चाइना कर रहा होगा। तो अगर कि वो सैलरी पाकिस्तान में ले रहे हैं, पाकिस्तान में उनको सैलरी दी जाती है, लेकिन वो सिटीजन भी उस कंट्री के हैं और फाइनेंस भी वो कंट्री जिसके साथ ट्रीटी हुई है वो भी फाइनेंस कर रहा हो, तो इस केस में ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ बातें बहुत याद रखे। एमसीक्यूज और इंटरव्यू में इस तरह की छोटी छोटी सी बातें जो है ना वो पूछी जा सकती है, तो फिर वो जो है ना उनकी इनकम जो है ना वो एग्जेम्प्ट होगी। नीचे फिर कहता है, अभी यहाँ पे इस प्रोविजो में अगर हम देखें थर्ड में, एन इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इंगेज्ड एज अ कॉन्ट्रैक्टर, अगर वो कोई कंसल्टेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, उस प्रोजेक्ट में अगर वो बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी या उसकी जो है ना इनकम वो एग्जेम्प्ट हो सकती है, अगर
फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उस कंट्री की टैक्स एग्जेम्पशन ट्रीटी साइन हुई हो। फिर एम ए कहता है वेयर द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ ग्रांट फंड्स। अच्छा, उस फंड से जो कि फॉरेन गवर्नमेंट जिसके साथ ट्रीटी हुई है उन्होंने ये ग्रांट किया है ये फंड, तो उस फंड से अगर उनको कोई सैलरी वगैरह दी जाती है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। फिर नीचे कहता है सेकंड में बी में द पर्सन इज आइदर अ नॉन रेजिडेंट पर्सन और रेजिडेंट पर्सन। ये वही बात है जो हमने कहा कि अगर पर्सन वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है या रेजिडेंट पर्सन है सिर्फ उस प्रोजेक्ट की वजह से, तो भी उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट है। द इनकम इज पेड आउट ऑफ द फंड्स ग्रांट परसुएंस ऑफ द एग्रीमेंट, वही बात है।